बनर्जी को थोड़ा सा इंतजार करके शुभेंदु सरकार के खिलाफ कोई बड़े फैसले पर या किसी मसले पर करना चाहिए था प्रदर्शन। ये तो ममता जी की कॉल है, बस मुद्दा भी छोड़ दीजिए ना अब तो आप। नहीं तो कॉल किस पर होती है? मैं जा रही हूँ, बस मैं जा रही हूँ, वो नहीं होता। कौन कौन लेकिन जिसको आना है फिर मेरे भी ये साथ मानकर चलिए कि उनके पास 40% वोट रहा तो आप उसको, और मैं तो वैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स को फिनिक्स के तौर पर देखता हूँ, वो एक घटना से एक उससे नहीं होता, सब लोग होता है आज। और अभी इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसके तुरंत बाद ये हो रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि उनको असेस करना चाहिए था कि क्या वहाँ पर लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, और यदि ममता जी बैठती हैं तो इसकी मुझे कोई संभावना नहीं लगती कि ये सरकार उनको अरेस्ट करे। नहीं, क्यों चाहेंगे? अरेस्ट तो वैसे भी नहीं करेगी, इस जगह की परमिशन दी गई है। ओंकार बता रहे थे ना, पुलिस ने उनको वर्बल परमिशन दी है कि इस जगह पर आप प्रोटेस्ट कर सकती हैं। अब ये तामझाम ज्यादा बढ़ गया, मान लीजिए भीड़ आ जाती है, कोई वहां पर रोड ब्लॉक हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो बात बढ़ेगी आगे। देखिए, अगर इसको यूं देखें, शुभेंदु अधिकारी को भी बहुत अच्छे से पता है, तो क्या वो ये प्रयास नहीं करेंगे कि ममता बनर्जी जहां पर हैं वहां बैठें और लोग देखें कि भीड़ धीरे धीरे छट गई। सबसे ठीक तरीका किसी नेता की ताकत को खत्म करने का है कि वो बैठा हुआ है और उसके पास शुरू में 1000-2000 लोग आए, बड़ा अच्छा लगता है भाई, ममता बनर्जी इतनी ताकतवर नेता, उसके बाद धीरे धीरे भीड़ छटनी शुरू हो गई। और ये अगर टीवी चैनलों पर दिखेगा, ये अगर सोशल मीडिया के माध्यम से जाएगा, तो फिर आप जरा सोचिए कि लोगों के मन पर क्या असर पड़ेगा। आम जनता नहीं आती, कार्यकर्ता और विधायक अपने ट्रकों बसों में भर के लाते हैं, जो रेलवे में जो आते हैं लोगों को भर के लाया जाता है, यहाँ भी लोगों को लाया जाएगा, बिठाया जाएगा, 6 घंटे 8 घंटे बैठना है आपको, पैसे तय होते हैं, उनका खाना पीना तय होता है, विधायक लेकर आएगा। अभी वहां पर जो कलकत्ता कॉर्पोरेशन में उनका बड़ा होल्ड है, 80 में 20 के अलावा फोन ही नहीं उठ रहा है। यही उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। देखने पड़ेंगे नेता कितने आते हैं। नहीं, बीएमसी में भी उद्धव ठाकरे के लिए कहा गया था कि उद्धव ठाकरे को बीएमसी में उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। 70 सीटें लेके क्या बीजेपी अपना मेयर नहीं बना पाई? उद्धव ठाकरे शिवसेना 29 पे आके टिक गई। पार्टी ऐसे चुनाव से टूटने से खत्म नहीं होती है। इंपॉर्टेंट यही है, बस इंपॉर्टेंट है समीर कितने जी, आते आप तो महाराष्ट्र को बहुत अच्छे से जानते हैं। मैंने पहली लाइन में कहा था, महाराष्ट्र और बंगाल की और शिवसेना और तृणमूल की तुलना मत कीजिए। शिवसेना आइडियोलॉजिकल बेस पर बनी हुई पार्टी, बाला साहब ठाकरे की पार्टी है, टूटते टूटते यहां पहुंची है, उसका कैडर है, उसका शिवसैनिक है और वो निष्ठावान है। लेकिन तृणमूल का कोई उस तरह का निष्ठावान नहीं, इनका तोलाबाजी का नेटवर्क था, सिंडिकेट था, क्लब कल्चर था, वसूली था, गिरोहबाजी था, दोनों में बहुत अंतर। वही 40% निष्ठावान है। 15 साल का इतना भ्रष्टाचार देखने के बाद 40% अगर दोबारा पोलिंग नहीं होती तो जहांगीर खान विधायक होता और आप कहते कि उसको भी इतना वोट मिला है, जहां से अभिषेक बनर्जी 7 लाख 10 लाख वोटों से जीते हैं, जो लोकसभा में कहते हैं कि इससे ज्यादा जीत के दिखाओ अमित शाह, नरेंद्र मोदी। नहीं, वही 30% था, लेकिन 3% हो गया जहांगीर खान का। वही तृणमूल कांग्रेस पार्टी थी ना, जहां पर इतने वोटों से जीत करके आती थी, वहां पर 3% वोट तृणमूल कांग्रेस को मिला। अब वो तस्वीर बस आ जाए कि ममता बनर्जी कहां बैठी है, जहां कैमरे दिख रहे हैं आपको, कैमरों का मुंह जिधर है उधर ही ममता बनर्जी है। देखिए, तस्वीर नहीं दिख रही है उनकी अभी। देखिए सौरभ, 1000-1500 कार्यकर्ता कलकत्ता की सड़कों पर ममता बनर्जी के लिए न खड़ी हो, इसकी तो कल्पना हमें नहीं करनी चाहिए। कभी भी नहीं होगा, नहीं होगा। आखिर देखिए, 1000 कार्यकर्ता सर, कलकत्ता में प्रदर्शन का कोई पैमाना ही नहीं। मैं वैसी बात, कम्युनिस्टों से लेकर आज तक वहां भीड़ निकलती थी, पूरा रेला चलता था। मैं वैसी बात को कह रहा हूं कि देखिए, वो मुख्यमंत्री रही हैं, 40% वोट मिला है, और कलकत्ता की सड़कों पर उनके साथ 1000-1500 लोग नहीं आएंगे उनके धरना स्थल पर, ऐसा नहीं होगा। एक बार जरा वहां का महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके एमएलए और एमपी कितने वहां पर उनके साथ आकर एक बार जरा आवाज दिखाई सुनाइए वहां की, क्या हो रहा है जरा देखें, कार्यकर्ता भी क्या बोल रहे हैं। ये देखिए, वो दिख रही ममता बनर्जी सामने खड़ी हुई है, वो तो शेड जैसा है, शेड, उसके नीचे ममता बनर्जी बैठी है। और ये देखिए पीछे आप तो मीडिया कर्मी बहुत है वहां पर, पीछे कुछ लोग हैं। अरे इसमें एक बात और ना आपको, वो बात आप ठीक कह रहे हैं, लोग भी हैं इसमें सर, इसमें लोग भेदभावी हो गई है। इसमें एक भेद और कीजिए सर, ममता बनर्जी पब्लिक स्पेस में पार्क में जाके बैठेंगे, कितने ऑन लुकर्स भी आ जाएंगे, मतलब जो लोग वैसे ही जाते हैं, तमाशबीन में कहना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन जो लोग उत्सुकता वजह आ जाते हैं, ठीक बात, वो भी बहुत लोग होंगे। नहीं, मुझे लगता है पहले तो ये पता चले कि जो अभी मैंने कहा, तो आपने किसने कहा ना कि वो कितनी देर बैठने के मूड में। अगर प्रतीकात्मक धरना करके चली जाने वाली है, तब तो शायद असेसमेंट भी नहीं हो पाए। अगर ये बैठे यहाँ कहें कि भाई ये राज ठीक नहीं, इसके खिलाफ एड्रेस कर रही है, उन्होंने माइक्रोफोन हाथ में लिया है।
इतना है कि कैमरे भी जो है वो उनकी आवाज़ पकड़ नहीं पा रहे हैं। बोल रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। वो यही कहेंगे कि मेरी पार्टी तोड़ने की कोशिश हो रही है, मेरे लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, डॉक्टरों को डराया धमकाया गया, अभिषेक को भर्ती नहीं करने दिया अस्पताल में। कहेंगे मेरे भतीजे के साथ मारपीट की गई, बीजेपी के लोगों ने मारा, कल्याण बनर्जी को मारा। वो कहेंगे मेरे पार्टी के दफ्तर तोड़े जा रहे हैं। कल्याण बनर्जी बगल में साक्षात खड़े होंगे। ऐसा है कि महाभारत हुआ था तो धृतराष्ट्र अंधे थे, ठीक है, और गांधारी भी पट्टी बांध ली थी, इसीलिए दुर्योधन पनपा। वही अभिषेक बनर्जी की स्थिति है। आज ममता बनर्जी निकल रही हैं, ममता बनर्जी को शर्म नहीं आ रही है कि संदेश खाली में क्या क्या होता था, कैसे महिलाओं के वहां पर बलात्कार होते थे और हत्याएं होती थी। तब इनको सड़कों पर कभी नहीं सूझा कि हाँ हम उन महिलाओं के पक्ष में आकर के खड़े हों। ऐसे लोगों के साथ कितनी बंगाल की जनता आज जाकर के खड़ी होगी, देखते जाइए जरा सा। अब क्या इरादा लेके आई ममता बनर्जी? कितनी देर यहाँ वो बैठेंगी? क्या बस भाषण देकर के वो चली जाएंगी या यहीं बैठी रहेंगी कहीं काफ़ी देर तक? ये भी देखना होगा। परमिशन कहा तो जा रहा है दी गई है उनको, लेकिन परमिशन भी कोई इंडेफिनेट परमिशन नहीं होती है, कुछ वक्त के लिए हो सकता है दी गई हो। कुछ घंटे के लिए आई है, 1-2 घंटे रुक के चली है। हाँ, क्या मतलब कोई टकराव की स्थिति बनेगी क्या इनके और पुलिस के बीच में? नहीं लगता टकराव, ये देखना होगा। लेकिन देखिए ममता बनर्जी का जो तेवर है उसमें तो मुझे लगता है कि वो टकराव ही चाहेंगी यहाँ पर, मेरा अपना आकलन है। और वो चाहेंगी कि यहाँ पर देर तक बैठे, चाहेंगी कि आप ऐसे कुछ भी कहिए, इतनी बुरी हार पार्टी टूटने की कगार पे, मैं फिर इसके कह रहा बाद हूं। भी ममता बनर्जी जिस बात के लिए, हाँ वो शब्द मैं जो ढूंढ रहा था, मर्क्यूरियल, हाँ, कुछ भी कर देना पल भर में। हाँ, आज दिखाई दे, आज 2 घंटे 1 घंटे लगभग 40 मिनट से तो हम बात कर ही रहे हैं ना। बिल्कुल कर रहे हैं। ममता बनर्जी इसलिए आई कि पूरे बंगाल के अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देना चाहती है कि अभी मैं हूँ। मतलब ये मत मान लो कि मैं घर में बैठ गई हूँ, हार गई हूँ, डरी हूँ। मैं सड़कों की राजनीति करके राजनीति में आई थी और आज भी मैं भले ही पार्टी टूटने की कंगार पे मैं चुनाव हार गई हूँ, मैं जनता के बीच में जाती हूँ। और ममता को पता है मैं जाऊंगी तो पूरा हिंदुस्तान का मीडिया कवर करेगा, बंगाल का हर घर का मीडिया कवर करेगा। महिलाएं घर बैठ के ममता को देख रही होंगी। ममता यही चाहती थी कि मैं 2 घंटे रहूंगी तो पूरा बंगाल का मीडिया मुझे अटेंशन देगा, चर्चा मेरी होगी, तो मालूम पड़ेगा कि ममता बनर्जी कौन है। मैं हारने के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, मैं जनता के बीच में हूँ और वो इसी तरह की राजनीति करके आगे बढ़ने वाली महिला है। आपके हिसाब से बहुत अच्छा किया और करना चाहिए नेता को। मेरे समझ तो से कल ही हम भी बात करते, ममता बनर्जी कहाँ है, क्यों घर के बाहर निकल रही है, घर में क्यों डर के बैठी है। उसने बताया कि तो आप जो भले ही मैं चुनाव हार गई हूँ अपने क्षेत्र में, मैं जनता की राजनीति करती हूँ, जनता के बीच में आके बता रही है। यही नेता होता है कि हारने के बाद भी जो हिम्मत नहीं हारता, जनता के बीच में जाता है। तो जनता करेगी ना कि ममता बनर्जी राजनीति में रहेगी कि नहीं रहेगी। वोट तो जनता देती है, 40% वोट है, हो सकता है अगले चुनाव में ममता बनर्जी को 10% वोट पार्टी बचानी है। निश्चित रूप से राजनीति करना है, पार्टी बचाना है, राजनीति करना है, अपने वोट बैंक को कैडर करना है, भविष्य की राजनीति को तैयार करना है। तो हाथ पे धर के तो बैठेगी नहीं। एक तो मुझे गांव लगता है की कि अच्छा कहावत प्रयास है ममता बनर्जी का। एक गांव की कहावत है, सांप को अधवारा नहीं छोड़ना चाहिए। तो जो काम हुआ है वो मुझे लगता है लॉजिकल परिणति जिसको कहते हैं ना, उस उपसंहार तक ले जाना बहुत जरूरी है।